दोस्तों नमस्कार। आज संसद की कार्यवाही चलते हुए कुछ ऐसे वाक्य भी सामने आए जो आपको गोदी मीडिया शायद नहीं बताएगी, क्योंकि ये गोदी मीडिया पूरी तरीके से कारपोरेट के इशारे पर चलने वाली है और कुछ इशारे बजते हैं तो संसद में बैठे वो लोकसभा स्पीकर गृह मंत्री की तरफ और गृह मंत्री पूरी तरीके से प्रधानमंत्री की तरफ करते हैं, तब जाकर लोकसभा स्पीकर के हाथ पैर और दिमाग काम करते हैं। मैं ये तथ्य क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लोकसभा में जिस तरीके से पिछली 17वीं लोकसभा में 85 से ज्यादा सांसदों को निलंबित कर दिया गया था और उस समय ओम बिरला जी गृह मंत्री की तरफ देख रहे थे और गृह मंत्री ने कोई इशारा किया और गृह मंत्री उस समय प्रधानमंत्री की तरफ देख रहे थे और प्रधानमंत्री ने फिर से लोकसभा स्पीकर की तरफ अपना चेहरा घुमाया और खेल हो गया और 85 सांसदों को निलंबित कर बाहर कर दिया और उसी समय महत्वपूर्ण बिलों को पास करा लिया गया, चाहे वो भारतीय दंड संहिता हो जिसमें मन मर्जी से बदलाव कर जैसी तमाम चीजें रख दी गई जिन्हें अपने अनुकूल बनाकर रखा गया था और पूरी तरीके से पास करा लिया गया। तो जिस तरीके से लोकसभा स्पीकर के पद पर बैठा एक प्रतिनिष्ठ व्यक्ति किस तरीके से सत्ताधारी दल से आता है, लेकिन जब वो लोकसभा स्पीकर के पद पर बैठ जाता है, यानी कि आर्टिकल 93 में स्पष्ट लिखा हुआ है, तब वो किसी भी सत्ताधारी से सीधे तौर पर पक्षपात या पक्ष की बातें नहीं रख सकता। वो इक्वलिटी दे सकता है विपक्ष के तमाम नेताओं को या अपोजिशन में खड़े तमाम उन नेताओं को, सांसदों को, जो अपने अपने क्षेत्रों से तमाम समस्याओं को लाते हैं और उस रिकॉर्ड में दिखाते हैं ताकि देश की सबसे बड़ी पंचायत में उनके यहाँ की स्थितियों का पता चल सके और देश में मन मुताबिक और समय से पहले उन पर काम किया जा सके। लेकिन ओम बिरला की जिस तरीके से छवि गिरती जा रही है, मोदी सरकार ने उन्हें फिर से लोकसभा का स्पीकर बना दिया। ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि किसी के पद को दोबारा से रिपीट कर दिया जाए, लेकिन लोकसभा में जिस तरीके से 17वीं लोकसभा में ऐसे तमाम कार्य किए गए जहां पर देश के जनता की सांसदों की आवाज बोलने के लिए माइक ऑफ कर दिए जाते थे और विपक्ष के लोग आज भी यही कह रहे हैं कि 17वीं लोकसभा का कार्यशैली फिर से दोहराई जा रही है। 18वीं लोकसभा में आपको याद होगा कुछ तथ्य ऐसे भी घटे हैं जहां नवनिर्वाचित अम्बेडकराइट लोग सदन में पहुंचे और सदन में शपथ लेने के बाद उन्होंने संबोधन के तौर पर जय भीम, जय मंडल, जय जवाहर, जय आदिवासी और इस देश के महान लोकतंत्र की जय, इस देश की जनता की जय जैसे शब्द बोले तो पीछे से प्रोटेम स्पीकर की आवाज आती है कि पूरा भाषण ही देगा क्या। एक माननीय सांसद को जिसे 10 लाख से ज्यादा लोग चुनकर संसद भेजते हैं, उसके लिए एक स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर के इस तरीके के शब्द सीधे तौर पर जाहिर करते हैं कि पिछड़ी जाति और पिछड़े स्थानों से आने वाले सांसदों का ये सदन पूरी तरीके से सम्मान नहीं करता, भेदभाव की दृष्टि से देखता है। तभी तो उत्तर प्रदेश के नगीना क्षेत्र से चुनकर आने वाले चंद्रशेखर रावत के साथ ये घटना घटी और घटना यही नहीं रुकी। अब जिस तरीके से राजतंत्र की निशानी सिंगोल को संसद भवन में स्थापित कर दिया गया, जिससे तमाम कांग्रेस के नेता और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने स्पष्ट तौर पर कहा और सपा के नेताओं ने भी कहा कि ये राजतंत्र की निशानी है, इसकी जगह म्यूजियम में होनी चाहिए, सदन में नहीं। सदन में जहां सिंगोल को लगाया गया है वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन की प्रति लगाई जानी चाहिए, क्योंकि अब हमारे देश में राजशाही नहीं लोकतंत्र है और लोकतंत्र में किसी भी राजशाही की निशानी की जरूरत सिर्फ म्यूजियम तक ही रहती है। लेकिन इस पर सत्ताधारी किस तरीके से अपने पक्ष रखकर और उसको वहीं पे विस्थापित करते हैं, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि किस तरीके से पूरे देश में संसद जो बहुत बड़े देश और राज्यों के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है वहां पर राजतंत्र की एक निशानी रखना क्या उचित है? आप लोग जरूर सोचें, कमेंट सेक्शन में बताएं। और दूसरी सबसे बड़ी घटना कि आज जब कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेकर तमाम सांसद बाहर जा रहे थे तो उस समय वो लास्ट में संविधान की जय बोलते थे, तभी स्पीकर यानी कि ओम बिरला जी ने एक ऐसी घटना का सामना करना सही समझा जो उन्हें लगता था कि सत्ताधारी पार्टी शायद हमसे खुश हो जाएगी और जिस पद पर उसे बिठाया गया है उसके लिए वो बहुत ही गौरवान्वित महसूस करेंगे। जब सांसद शपथ लेकर बाहर जाते हैं तो अक्सर अपने नारे में कुछ बोलते हैं, सम्मान में कुछ बोलते हैं। तो इसी तरीके से शपथ लेने के बाद एक सांसद ने जब जय हिंद का नारा लगाया, जय संविधान का नारा लगाया, तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने कहा कि संविधान की हम शपथ ले रहे हैं तो संविधान की जय बोलने की जरूरत क्या है। अब अगर संविधान की जय नहीं बोली जाएगी तो क्या सिंबल की जय बोली जाएगी, क्या राजतंत्र की उस निशानी की जय बोली जाएगी जिसका ढिंढोरा पूरे राज्य में तमिल लोगों के बीच में संस्कृति का बढ़ावा दिखाने के रूप में बीजेपी पीट रही है। और किसी भी संविधान की जय बोलने से क्या फर्क पड़ जाता है। तो किस तरीके से ओम बिरला जी की पक्षपात भरी नीतियां दिखाई दे रही हैं, जिस पर विपक्ष पूरी तरीके से मन बना चुका है कि हम जल्द से जल्द इन पर अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने त्वरित मुद्दों पर जैसे कि नीट पेपर लीक पर बात करनी चाहिए तो उनका माइक डिस्टर्ब कर दिया गया जिससे वो पूरी बात नहीं रख पाए। तो विपक्ष को लगता है कि 18वीं लोकसभा में भी 17वीं लोकसभा जैसे कार्य दोहराए जा रहे हैं और मोदी सरकार में ऐसे लोकसभा स्पीकर की निंदा करता है विपक्ष पूरा। और तीसरी सबसे बड़ी घटना, जिस सिंगोल को वहां पर स्थापित कर दिया गया उस सिंगोल को म्यूजियम में स्थापित करने के लिए एक कमेटी भी गठित करेगी, ऐसे अपोजिशन के तमाम नेता सोच रहे हैं। ये सारी घटना संसद के अंदर बैठे बैठे लोकसभा स्पीकर, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के चेहरों को देखते हुए पूरी तरीके से ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद में डिसीजन देते हैं। ये तो बहुत ही गलत है कि जिस लोकतंत्र के भावी पद पर बिरला जी को बिठाया गया वहाँ पर भेदभाव भरी नीतियाँ दिखाई दे रही हैं। इसी तरीके की खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि लोकसभा और सदन में चलने वाली कार्यों की